हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे है? होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। और यहाँ मेरा फ्राइडे का ब्लॉग है और यहाँ मेरे सब मंदिर की पहले सफाई क्लीनिंग हो रही है। और ये जो फूल व्हील था वो मैंने लेके आया था धोने के लिए, मंदिर पर से उतार लिया था। और ये सब बर्तन मैं मंदिर के लेके आई हूँ पीताम्बरी से, इसे अच्छे से वॉश करूँगी। और जो स्टील के बर्तन है उसे मैं सर्फ से धोऊँगी। जो मतलब मैं अगरबत्ती उगरबत्ती लगाती हूँ, प्लेट में फल वेल रखना रहता है या तो अगरबत्ती का स्टैंड उठसन, तो उसके लिए मुझे काम देता है। और ये सुबह का टाइम पानी आ गया था तो उसकी वजह से फटाफट काम हो गया। पानी नहीं रहता तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो सुबह के टाइम में मैंने ये सब कर लिया था। फिर उसके बाद बाकी का काम मैंने ये सब पूजा पाठ करने के बाद किया था। और मेरे को मंदिर का क्लीनिंग भी करना था क्योंकि शिवरात्रि भी आ रही थी। और बीच में मैंने घर भी साफ़ किया था तो धूल मिट्टी भी काफ़ी फैली हुई थी, उड़ी हुई थी, तो इसकी वजह से मैंने सब क्लीन कर दिया था। बर्तन थे उसे मैंने पीताम्बरी से धो दिया था रगड़ रगड़ के, क्योंकि थोड़ा काला भी हो जाता तो जल्दी छूटता नहीं है। और उसे अच्छी तरह क्लीन करने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से धो के फिर से पानी चू जाएगा तब इसे अच्छे से रख दूंगी मैं। और सुबह के मैं नहा धोने के बाद पहले यही काम किया। आज मैंने पहले पानी भर ली जल के लिए और पीने का पानी सब भर लिया था। और उसके बाद टाँकी का पानी भी खोल दिया तो वो अपने आप भरते रहेगा। और यहाँ ये सब बर्तन धोने के बाद फिर मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी रहेगी। और एक दिन क्या था कि एक दिन पहले होता सफाई ठीक था और टाइम भी मिल गया मुझे, सुबह का टाइम काम करने को भी मिल जाता है, तो बर्तन सुबह ही धोने को हो जाते तो अच्छा रहता है सुबह का टाइम। और यहाँ मेरे पीतल के बर्तन सब क्लीन हो गए थे। फिर उसके बाद स्टील के बर्तन भी जो थे अगरबत्ती वाला वो सब मैं, इस थाली वेली छोटी थी तो उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और बीच में मैंने थोड़ा सा झाले वेले साफ़ किए थे तो उसकी वजह से मंदिर पे काफ़ी कचरे भी उड़े हुए थे, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मंदिर को भी इसी बार क्लीन कर दो। और शिवरात्रि भी थी तो मैंने बोला इसकी वजह से वो भी साफ़ कर देंगे। और ये सब मैंने जो फूल लगाया था ये सब मैंने, और ये चुनरी उन्नी सब मैंने धो के एक साइड में रख देती। और उसके बाद यहाँ मंदिर क्लीन करती हूँ। पहले मैं गीले कपड़ा ले ली थी, उसके बाद यहाँ सब फ़ोटो को बाहर निकाल के उसे अच्छे से क्लीन कर ली। क्लीन करने के बाद फिर जो ये मैंने कांच का ट्रे लगाया था उसे भी अच्छे से क्लीन कर ली। और यहाँ मैंने स्पीड को काफ़ी बढ़ाई हुई है तो इसकी वजह से काफ़ी लग रहा होगा, स्पीड मैंने बढ़ा के रखी है। और यहाँ मंदिर को अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी क्योंकि यहाँ भी सब धूल मिट्टी बहुत बैठती है और इसकी वजह से तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और ये साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा ही रहता है। और यहाँ पे सब अच्छे से पोंछने के बाद फिर मैं भगवान को अच्छे से रख दूँगी पोंछ के। ये मैंने साफ़ कपड़े से, दूसरे कपड़े से मैंने पोंछ के भगवान को रख दिया। उसके बाद यहाँ मेरी पूजा सुबह की हो गई थी। जो मंदिर पे जो फूल लगाए थे उसे भी मैंने धो के टांग दिया ताकि वो भी हो जाए। और उसके बाद यहाँ मैंने चाय बनाया था अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने उपमा बनाया था। नैन्सी को उपमा काफ़ी पसंद है तो दोनों को उपमा खिला के फिर उनकी तैयारी करेगी ट्यूशन जाने के लिए। दोनों बच्चों को मैंने उपमा ही खिलाया था। और उसके बाद यहाँ उन्हें रेडी करने का है मुझे अब स्कूल जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में उपमा ही बना हुआ था और उसके बाद लंच की तैयारी होगी। पहले इनको छोड़ दूंगी रेडी करने के बाद। और यहाँ इनको पानी दे दिया और नैन्सी की रेडी हो जाएगी। और आज मेरा मॉर्निंग से लंच तक का यही था रूटीन और उसके बाद यही है। और सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं तो इसकी वजह से थोड़ा घर का भी सफाई हो जाता है। और यहाँ नैन्सी बाय कर रही है आप लोगों को। और उसके बाद नैन्सी को छोड़ने के बाद ऋषभ का आयरनिंग में भूल गई थी, नहीं कर पाई थी, तो जाने के पहले मैंने किया। और ये काफ़ी गर्म रहता है, इसे थोड़ी देर बाद मैंने उसको पहनाया और उसकी बैग भी रेडी कर दी। और उसके बाद यहाँ इसे ड्राई फ्रूट्स काफ़ी पसंद है ऋषभ को, तो वो खुद चूज़ करता है ड्राई फ्रूट्स और क्या खाना है क्या नहीं, वो मैं सब भर के देती हूँ तो वो नहीं लेता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसके सामने
उसको दे देती हूँ। फिर बाद में मैं और डिब्बे में सब किशमिश विशमिश सब डाल देती हूँ। और आज मैं उसके डिब्बे में मैंने उसे फ्रूट डाला, फ्रूट वो खाता नहीं है। और वैसे भी उसके स्कूल में फ्राइडे को फेवरेट फूड भी रहता है, तो वो आपकी मर्जी, आपको क्या देना है वो दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ऋषभ को रेडी कर देती हूँ। फिर उसके बाद उसको स्कूल छोड़ने के बाद आने के बाद फिर मैं अपना आगे का काम करती हूँ। जो ब्रेकफास्ट हुआ रहता है वो बर्तन धो देती हूँ। उसके बाद फिर नैन्सी को लाना रहता है, फिर उसकी लंच की तैयारी करनी रहती है मेरे को। और यहाँ ऋषभ को रेडी करने के बाद फिर उसके पापा छोड़ देते और कुछ सामान भी ले आए रहते। फूल भी मंगाई थी, वो भी लेके आए थे और बता रहे थे फूल भी काफ़ी महंगा हो गया था। और उसके बाद ऋषभ को नैन्सी नहीं आ रही थी, तब मैं भी चली जाती हूँ छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं रेडी हो गए रहती हूँ। तो वो बोले तू भी चल, तो मैं भी, हम दोनों जाते छोड़ते। फिर आने के बाद फिर यहाँ से टूथपेस्ट लेना था बच्चों के लिए टूथपेस्ट हम यही यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ फिर भाजी ले, और भाजी लेने के बाद थोड़ा ज़रूरी सामान लेने के बाद फिर हम जाएंगे घर पे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमारा नाश्ता अभी तक हुआ नहीं। ऋषभ को स्कूल छोड़ने के बाद ही होता है। एक पाव हमारे यहाँ जो हम बनिया से सामान लेते थे तो उसकी सुपर मार्केट भी खुली थी, तो वहाँ भी हम चेक करने गए थे क्या क्या मिलता है। सुपर मार्केट में से तो सब मिलता है, तो वहाँ से जो जो सामान चाहिए था मेरे को अर्जेंट वाला वही मैंने लिया था। और ये मैंने केसर भी लिया था। और उसके बाद यही सब सामान लाए थे। फिर नैन्सी को लाने के बाद यहाँ मेरी दाल बन के रेडी हो जाती है तड़के वाली। और आज मैं थाली बनाने वाली हूँ कि कई दिनों से बच्चे सेवई बोल रहे थे, तो मैं बोली ठीक है बना देती हूँ। फिर यहाँ मैं आटा गूंद के रेडी कर लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद फिर यहाँ चपाती बनाना तैयारी हो जाती है। और उसके बाद फिर मैंने सेवई थोड़ा बना देती हूँ। और उसके बाद जो मैं सुबह उपमा के साथ चटनी थी वो भी मैं सर्व कर देती हूँ इसके साथ, तो वो रोटी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ फिर जीरा राइस भी तैयार कर देती हूँ। तो ऐसे करते करते आज पूरा मतलब मेरा दिन चला गया था सुबह से सफाई वफाई करने में, क्योंकि फिर पर्दे भी काफ़ी गंदे थे, तो उधर भी झाले वेले सब मारे मैंने। और यहाँ मैं जीरा राइस बना रही हूँ। और ये चावल बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे मैं थाली लगा दूंगी। नैन्सी भी आ गई थी तो उसको पहले खिला दूंगी। तो उसके बाद यहाँ मेरे सेवई भी बन के रेडी है। उसके बाद ये सेवई था, दाल था और चावल था, जीरा राइस था। और ये सुबह की जो उपमा की चटनी बची थी वो, और ये चपाती और पापड़ और सलाद था। और उसके बाद यहाँ सबको खिलाने के बाद ऋषभ भी स्कूल से आता है, तो मैं वो खिलाने के बाद वो सो जाता है। फिर शाम के समय जब मैं फ्री होती तो घी भी काफ़ी हो गया था, उसे भी मुझे बनाना था, तो भी घी बना के मैं रख दी थी, क्योंकि एक डब्बा काफ़ी भर गया था तो मुझे दूसरे डब्बे में रखना पड़ा। तो इसके होने के बाद ये सब काम हो गया। फिर उसके बाद जो मुझे टाइम मिला तो पर्दा मैं निकाल रही थी, क्योंकि पर्दा काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा मैंने झाला वाला साफ़ किया था तो वो काफ़ी पर्दा गंदा हो गया था, तो वो भी मैं निकाल दे रही हूँ। और यही होता है कि मतलब ये पर्दा जब भी निकालो काफ़ी भारी हो जाता है चढ़ना उतरना, तो उसको भी करके मैंने निकाल ही लिया। और यही व्लॉग था फ्राइडे का। और ये रात के समय मैंने पर्दा निकाल लिया था। और नैन्सी भी गई थी पापा के साथ अपने दूध लाने, तो मैंने उसी टाइम पे निकाल लिया था। फिर उसके बाद यहाँ फिर मैं इसे भिगो के रख दूँगी धोने के लिए, और रात भर ये धो के डाल दूँगी तो सूख जाएगा। और किचन की भी पर्दे निकाल लेती हूँ धोने के लिए। और उसके बाद मेरा खाना बनाने की तैयारी होती रात का। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप मिलते नए ब्लॉग के साथ। बाय। और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।